हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लिमिट के क्वेश्चन और जो देखते ही सीधे उनको हम टिक कर सकते हैं। तो लिमिट में भी एक स्पेशल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, जो होती है 1 की पावर इन्फिनेटिव। ठीक। मतलब इससे काफ़ी क्वेश्चन हमको टीजीटी पीजीटी एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर 1 की पावर इन्फिनेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चन को हम इस तरीके से बहुत बहुत ही कम समय में हम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि यदि ऐसी सिचुएशन कभी बन जाए कि लिमिट x टेंस टू a और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर f ऑफ x और इसकी होल पावर हो g ऑफ x। ठीक। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स जब अंदर लिमिट को रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये याद रख लेना कि जब यहाँ पर लिमिट रखते समय यहाँ पर क्या बने, 1। और यहाँ पर यदि हम लिमिट रखते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर लिमिट बने इन्फिनेटिव। ठीक है। यहाँ पर लिमिट कितनी बने, इन्फिनेटिव बने, तभी हम ये कंसेप्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज इस कंसेप्ट को हम नहीं लगा सकते। तो स्टूडेंट ये होगा हमारे पास e की पावर लिमिट x की जो x टेंस टू a, और स्टूडेंट ये जो g ऑफ x है हम इसको आगे लिख देंगे और f ऑफ x में से हम एक को माइनस कर देंगे। ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट है बस। ठीक। हाँ, ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट है। इसी के पर ये सारे क्वेश्चन 1 की पावर इन्फिनेटिव के जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही कम समय में हो जाएंगे। ठीक। बस इसी को याद रखना है। बाकी और भी फार्मूले हैं स्टूडेंट्स, जो फार्मूले पर हम अगर बात करें, जैसे आपने पढ़ रखा होगा, अ, जैसे इसको फार्मूले को बोल सकते, फार्मूला ना बोलकर हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लिमिट, अगर बोलें तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी उसके लिए। यानी कुछ हमारे लिए स्टैंडर्ड लिमिट होंगी कि यदि हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 हो, 1 की पावर 1 1/x, या आप ये कह सकते हो कि लैम्डा अपॉन एक्स। नहीं, यहाँ पर लिमिट स्टूडेंट इन्फिनेटिव कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा x। ठीक है। तो यदि आप यहाँ पर लिमिट रखोगे तो लैम्डा अपॉन इन्फिनेटिव 0 और ये इन्फिनेटिव, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 की पावर इन्फिनेटिव वाली फॉर्म बनेगी। तो इसको कुछ नहीं करना होता स्टूडेंट्स, सीधा e की पावर जो यहाँ पर कोफिशिएंट होता है वो हम यहाँ पर लिख देंगे e की पावर लैम्डा। ठीक है। लेकिन इससे भी अच्छी जो तरीका है वो ये है, ये जो तरीका है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे अब देखिए इन क्वेश्चन को हम लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वन लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनेटिव 1 + 2/x की होल पावर x है, तो y का आंसर क्या होगा। और टीजीटी 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, लिमिट रखने का पता तो कर लें कि 1 की पावर इन्फिनेटिव वाली फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है। तो जैसे ही हम यहाँ पर इन्फिनेटिव रखेंगे तो ये बनेगा स्टूडेंट्स 1 + 2/इन्फिनेटिव की होल पावर इन्फिनेटिव। और हम जानते हैं कि 2/इन्फिनेटिव कितना होगा, 0। तो ये तो हो गया 0, तो 1 + 0 1, 1 की पावर इन्फिनेटिव, यानी फॉर्म हमारी कौन सी बन गई स्टूडेंट्स, 1 की पावर इन्फिनेटिव बन गई है। तो अब इसको करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम ए की पावर लिख लेंगे। ए की पावर में जो भी आपकी ये पूरा क्वेश्चन है इसको लिख दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनेटिव। जो भी ये पूरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमको उसको लिखना है, लेकिन लिखना किस तरीके से ये आपको याद रखना है कि एक्स जो है वो आगे आ जाएगा। या इसको ऐसे समझ लीजिए कि 1 + 2/x में से एक को माइनस कर दीजिए। ठीक है। यानी जो भी यहाँ पर लिखा है इसमें से आप एक को माइनस करेंगे और जो पावर है वो आगे गुणा कर लेगी। तो देखो 1 से 1 कैंसिल, तो ये बचेगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0
और ये हो गया x और मल्टीप्लाई में बचेगा 2/x। x से x कैंसिल। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो x ही नहीं बचा ना, अब तो लिमिट हम किस में रखें? तो लिमिट हम रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर बचा है हमारे पास 2। तो लिमिट हट जाएगी और आंसर आ जाएगा e⁻²। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? सी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है ना? तो सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे। तो 1 है, 1 माइनस एन की जगह हम रख देंगे इस इन्फिनेटिव को। तो ये 2 इंटू इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव, और यहाँ हो जाएगा इन्फिनेटिव प्लस का 1, इन्फिनेटिव प्लस 1। तो 1 अपॉन इन्फिनेटिव कितना हो जाएगा जी स्टूडेंट? 0। तो ये तो हो गया, देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो 1 माइनस 0 1, तो 1 की पावर हो जाएगी इन्फिनेटिव। ठीक है, 1 की पावर कितनी हो जाएगी? इन्फिनेटिव। तो वही कंसेप्ट हम फिर से लगाएंगे। सबसे पहले हम ई को लिख लेंगे, फिर हो जाएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव, लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है, हम इसमें से सबसे पहले 1 को माइनस कर लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से 1 को माइनस कर दिया। ठीक है, और जो भी घात है स्टूडेंट्स वो आगे आके मल्टीप्लाई कर लेगी। क्लियर? तो हमने क्या किया, 1 से 1 को कैंसिल कर दिया सबसे पहले। अब यहाँ से बचा है स्टूडेंट्स e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव n प्लस 1 अपॉन, अब देखो ये कितना बचेगा माइनस का, तो माइनस को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2n। ठीक है, e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूंगा, n कॉमन ले लूंगा। यहाँ से क्या करूंगा, मैंने n कॉमन ले लिया। तो जैसे मैं n यहाँ से कॉमन लूंगा स्टूडेंट, तो 1 अपॉन n आ जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन n की जगह इन्फिनेटिव रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2n। तो n से n कैंसिल, अब आप लिमिट रख दीजिए। तो लिमिट रखने के साथ ही क्या बनेगा, e की पावर 1 प्लस, एक ये माइनस भी है, माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनेटिव अपॉन 2। तो 1 अपॉन इन्फिनेटिव बन जाएगा स्टूडेंट 0 है। तो e की पावर बचेगा ये माइनस का 1 प्लस 0 अपॉन 2। तो इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस 1 अपॉन 2। अच्छा, तो इसको नीचे लेके आएंगे तो e की पावर प्लस में 1/2, और 1/2 को अंडर रूट हम e लिख सकते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया स्टूडेंट्स का? बी हो गया। अब स्टूडेंट्स हम इसको देखेंगे, फिर वही तरीका होगा। सबसे पहले हम e की पावर में लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। फॉर्म तो वही है जैसे पहले किए थे, 1 प्लस ये बनेगा 0, ये इन्फिनेटिव है। तो सबसे पहले हम इसमें से क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, 1 को माइनस कर लेंगे। 1 प्लस 3/x माइनस का 1, और जो भी पावर है इसकी घात है वो आगे आके मल्टीप्लाई कर देगी। तो यहाँ हमने लिख दिया इसको मल्टीप्लाई में। तो देखो 1 से 1 कैंसिल, अब ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा क्या बचेगा 3। तो e की पावर जो हो जाएगी वो 3। तो राइट ऑप्शन इज सी। अब इसको देख लेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। तो लिमिट रखते हैं सबसे पहले तो इसमें। तो यदि मैं यहाँ पे लिमिट रखता हूँ तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1, ये भी 0। तो ये होगा फ्रेंड्स π/4 प्लस 0, तो π/4, तो 10 π/4 की वैल्यू होगी 1, और 1/0 इन्फिनिटी। तो यानी यहाँ से अगर मैं सोल्व इसको करता हूँ तो ये बनता है मेरे पास इन्फिनेटिव, और यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये बनता है 1। तो फॉर्म जो बन गई स्टूडेंट्स हमारे पास 1 की पावर इन्फिनेटिव हो गई। ठीक है, तरीका हमारा सेम वही रहेगा, यानी e की पावर में सबसे पहले हम लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, x टेंस हमने 0 लिख लिया। अब जो हमारे पास ये वैल्यू, हम इसको क्या करेंगे, इसमें से पहले 1 माइनस कर लेंगे। π/4 प्लस x, सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें से क्या होगा, हाँ सही है सही है, इसमें से हम क्या करेंगे, ये पूरा एक टर्म है तो इसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे।
और इसको ब्रैकेट में पूरे को क्लोज करके जो भी घात है वो कहाँ गया, आगे आके मल्टीप्लाई कर देगी। ठीक है, तो इतना हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। ये होगा स्टूडेंट्स e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 10 π/4 प्लस x माइनस का 1, और अपॉन में आ जाएगा x। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पर मैं लिमिट को रखूंगा 0, तो x की जगह जब मैं 0 रखूंगा तो बनेगा 10 π/4, जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 तो 0, और अपॉन में 0, तो फॉर्म स्टूडेंट यहाँ पर जो बन रही है हमारी, वो बन रही है 0/0। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर एल ओपिटल रूल लगा सकते हैं हम। ठीक है, ओपिटल रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंस टू 0 रहेगा। अ, जो हमारे पास न्यूमरेटर है, तो यानी अंश का डिफरेंशिएशन अंश में करेंगे, हर का डिफरेंशिएशन हर में कर देंगे। तो यहाँ पर 10 का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर 5/4 प्लस एक्स। ठीक है, और -1 का हो जाएगा। अभी देखो हमने इसका करना है, कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट में कोई है नहीं है, तो इसलिए 1 ही आएगा, तो उसको छोड़ देंगे। 1 का कितना हो जाएगा, 0, तो मैंने उसको छोड़ दिया। 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, और एक्स एक्स का हो जाएगा कितना, 1। एक्स का हो जाएगा 1। ठीक है, हाँ, तो इसको लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 5/4 प्लस का x। अब लिमिट रख दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 5/4 प्लस का 0, तो सेक स्क्वायर 5/4, तो सेक 5/4 की वैल्यू कितनी होती है, √2, तो उसका भी स्क्वायर हो रखा है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो e की पावर जो आ जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो जाएगा सी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इन्हीं क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से देखते हैं थोड़ा। ये था जो 1 की पावर इन्फिनिटी, सब पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। यदि क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, कंडीशन कभी ऐसी बन जाए, लिमिट ऐसी कंडीशन कभी बन जाए, लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस, ये समझ लीजिए कि यहाँ मैं x लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने x लिख दिया। ठीक, और यहाँ पर मैंने लिख दिया x। तो चीजें समझनी है हम, या यहाँ पर कोई भी हमारे पास नंबर हो, चलो मान लो कोई भी नंबर हो, लैम्डा, मैंने लैम्डा रख दिया। ठीक है, यदि ऐसा हो कि a रखने पर यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाए और ये इन्फिनेटिव हो जाए। ठीक है, कभी भी कोई भी नंबर रखने पर, तो या ऐसा मान लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए 0 बोल दिया, या 0 नहीं, इन्फिनेटिव बोल दिया। आप इन्फिनेटिव से स्टैंडर्ड फार्मूले के तरीके से याद रख सकते हैं इसको। मैंने लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनेटिव ऑफ 1 प्लस लैम्डा अपॉन x की होल पावर x। उस कंडीशन में आप इसका डायरेक्ट फार्मूला रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, e की पावर लैम्डा। लेकिन इसके लिए सिर्फ दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात कि 1 प्लस जो भी यहाँ पर लिखा है लैम्डा के अपॉन में, सेम वहीं पर सेम होना चाहिए, यानी जो वैल्यू यहाँ x की होगी वही यहाँ पर होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, 1 की पावर इन्फिनेटिव होगी, तभी हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, अगर लिमिट x टेंस टू क्या हो, 0 हो, x टेंस टू 0, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस x की होल पावर लैम्डा अपॉन x, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 की जगह 0 रखेंगे, तो 1 प्लस 0 1, और लैम्डा अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी बने। दूसरी बात, यहाँ पर जो है आप ऐसे याद रख लेंगे
कि यहाँ पर जो सेम वैल्यू है तो यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या ऐसा कह लीजिए कि जो भी यहाँ पर है वो उसके रेसिप्रोकल में सेम होना चाहिए। तो रेसिप्रोकल में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में ही इसका आंसर क्या होगा, ई की पावर लैम्डा होगा। ठीक है, ई की पावर लैम्डा होगा। जैसे स्टूडेंट हम पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 + 0 ये 2/इन्फिनिटी कितना बनेगा, 0। और 1 की पावर इन्फिनिटी, उस कंडीशन में कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ पर होगा, जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी उसी को ई की पावर में लिख देंगे, वही हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा। जैसे राइट ऑप्शन इज सी, तो ई की पावर 2। तीसरा और क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर मैं कहूँ क्या फार्मूला ये यहाँ पर लग सकता, नहीं, यहाँ पर तो नहीं लगेगा ये फार्मूला। ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। इसको देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर क्या है, 1 + λ/x की होल पावर x। तो यहाँ पर जो वैल्यू वो कितनी है, 3। तो ऑप्शन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ई की पावर 3। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, कुछ स्पेशल केस में ही लगेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। लेकिन मैंने जो आपको बताया है ये 1 की पावर इन्फिनिटी जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके लिए वैलिड होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।